एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में आप इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज एंड पैराग्राफ्स, ऐसे इन सारे का ही अनुवाद देखते हैं और मेरे जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं उसमें आप थाउजेंड्स ऑफ वोकैबुलरीज जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इंग्लिश सीखना सबके लिए इजी हो सके। इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड्स का स्टॉक होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैनल के थ्रू आपको सिंपल, एडवांस लेवल सारे तरह के वर्ड्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग सा स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द वाइट डक, यानी सफ़ेद बत्तख। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ किंग हैड टू लीव हिज वाइफ फॉर अ जर्नी। लीव का अर्थ होता है छोड़ना, जर्नी यानी कि यात्रा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक राजा को अपनी पत्नी को एक यात्रा के लिए छोड़ना पड़ा। He warned her, यानी warned का अर्थ होता है चेतावनी। Against leaving the house, against यानी खिलाफ, living मतलब छोड़ना। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने चेतावनी दी घर छोड़ने के खिलाफ। बट एन envious wicked witch lured her into the garden and into a pool and turned her into a white duck। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले इसके वोकैबुलरीज को देखते हैं। एनवियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, विकेड का अर्थ होता है दुष्ट और लरेड मतलब लुभाना। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ बट एन एनवियस विकेड विच, विच यानी कि चुड़ैल, लेकिन एक दुष्ट ईर्ष्यालु चुड़ैल, लरेड हर उसने लुभाया उसे यानी उस औरत को जो रानी थी, इनटू द गार्डन कहाँ पे लुभाया? एक बगीचे में, एंड इनटू अ पूल और एक पूल पे, एंड टर्न हर इनटू अ वाइट डक और उसे एक सफ़ेद बत्तख में बदल दिया। मीनवाइल मतलब इसी दौरान, द वाइट डक बिल्ट अ नेस्ट, वाइट डक ने यानी सफ़ेद बत्तख ने एक घोंसला बनाया। लेट 3 eggs 3 अंडे दिए, एंड हैचेट 2 फ्लफी डकलिंग्स, और हैचेट का अर्थ होता है अंडे से निकलना, फ्लफी यानी रोएदार, डकलिंग्स का अर्थ होता है बत्तख का बच्चा, एंड 1 लिटिल ड्रेक, ड्रेक का अर्थ होता है नर बत्तख। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ। मीनवाइल मतलब इसी दौरान, द वाइट डक बिल्ट अ नेस्ट, सफ़ेद बत्तख ने एक घोंसला बनाया। लेट 3 eggs 3 अंडे दिए, एंड हैचेट 2 फ्लफी डकलिंग्स और अंडे से रोएदार बत्तख का बच्चा निकला, एंड 1 लिटिल ड्रेक और एक नर बत्तख निकला। शी वॉर्न्ड देम उसने उन्हें वार्न दिया यानी चेतावनी दी। किसने दी? सफ़ेद बत्तख ने अपने बच्चों को चेतावनी दी। अगेंस्ट द कैस्टल यानी किले के खिलाफ। बिकॉज द एविल विच लिव्ड देयर क्योंकि वहाँ दुष्ट चुड़ैल रहती थी। When the witch found the drake and the ducklings asleep, she killed them। जब चुड़ैल ने ड्रैक को देखा यानी नर बत्तख को देखा, एंड द डकलिंग्स और बत्तख के बच्चों को देखा यानी मादा बत्तख को देखा, अस्लीप क्या करते हुए? सोते हुए। शी किल्ड देम
उसने उन्हें मार दिया। द वाइट डक फाउंड द बॉडीज एंड क्राइड। सफ़ेद बत्तख, उसने शरीर पाया सिर्फ डकलिंग्स के और ड्रैग के, एंड क्राइड, और वह रोई। सीइंग द वाइट डक क्राइंग, यह देखकर कि सफ़ेद डक यानी बत्तख रो रही थी। द किंग वंडर्ड व्हाट वॉज रॉन्ग, बट द विच कन्विंस्ड हिम दैट इट वॉज नथिंग। तो क्या होता है कि द किंग वंडर्ड, राजा आश्चर्यचकित था, व्हाट वॉज रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ था, बट द विच, लेकिन चुड़ैल, कन्विंस्ड हिम, उसने सहमत कर लिया, दैट इट वॉज नथिंग, उसने यानी आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं था। ही वेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, राजा मैटर को यानी मामले की छानबीन करने गए। एंड हेल्ड द डक, और बत्तख को पकड़ा। दैट सडनली बिकेम अ वोमेन, जो कि अचानक एक औरत बन गई। एंड देन, और तभी, शी टोल्ड द किंग अबाउट अ बॉटल, और तभी उसने यानी उस औरत ने राजा को एक बॉटल के बारे में बताया। दैट व्हेन स्प्रिंकल्ड अपॉन द डकलिंग्स एंड द ड्रैग टर्न्ड देम इनटू 3 लवली चिल्ड्रन, और जब उस बॉटल से छिड़काव हुआ डकलिंग्स और ड्रैग के ऊपर, तो वे 3 प्यारे प्यारे बच्चों में बदल गए। द विच वॉज पुट टू डेथ, चुड़ैल को मौत की सज़ा दी गई बाय द किंग, राजा के द्वारा। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।